हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अर्गोनॉमिक्स, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट इसमें आता ही आता है। वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का भी ये पार्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्गोनॉमिक्स। द टर्म अर्गोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज दैट इज अर्गोन, that means work, and nomos means law. जो भी लॉज वर्क के लिए हैं उनको मिलाकर अर्गोनॉमिक्स जो है वो टर्म बनी है। ठीक है, इट इज सिंपली मीन्स फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन वाइवा में भी पूछी जा सकती है कि अर्गोनॉमिक्स का क्या सिंपली मीन रहता है। तो हमें ये लाइन हमें पता होनी चाहिए। फिटिंग द जॉब टू द वर्कर मतलब कोई भी वर्कर जब कोई वर्क करता है तो वो वर्क उसके लिए सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर आप किसी लेमैन को अगर बोलेंगे कि आप उसे किसी को टीचिंग वगैरह करवा दीजिए, या कोई ब्लाइंड है उसे कहिए कि आप बस ड्राइव कर दीजिए, या फिर अगर कोई जैसे कि उस जॉब को जो करने के लिए कैपेबल नहीं है और फिर भी हम उन्हें बोलेंगे कि आपको ये वर्क करना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ अर्गोनॉमिक्स के रूल के खिलाफ है। ठीक है, तो मतलब जो वर्क जो कर पाए उसे हमें वही जॉब ऑफर करनी है। इसका मतलब यही हुआ, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। जो वर्कर अपनी जॉब को सही तरीके से कर पाए उसके लिए हम वही उसे वो जॉब देंगे। Ergonomics is well recognized discipline and it constitutes the integral part of any advanced occupational health service. ठीक है, तो ये एक डिसिप्लिन है और ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करता है किसी भी एडवांस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस के लिए। ठीक है, तो इसके रूल्स जो हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी वर्क के लिए हमें फॉलो करने ज़रूरी हैं। नाउ, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स इज टू अचीव द बेस्ट म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड हिज वर्क। ठीक है, किसी भी मैन का उसके काम के साथ में जो है म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है। मेन चीज़ ये है। ठीक है, क्यों? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वेलबींग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कोई लेमैन है। ठीक है, हम इसे अगर कोई वर्क देते हैं, ठीक है, तो ये इसकी चॉइस का वर्क कर लेना चाहिए। मतलब इसे पसंद होना चाहिए कि भाई मैं ये वर्क अपना कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम किसी लेमैन को स्कूल में टीच करने के लिए या फिर उन्हें कहें कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, तो उसके लिए वो चीज़ नहीं, उसे नहीं पता है कि हम मुझे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बट अगर हम उसको उसका जो वर्क है वो करने के लिए बोलेंगे तो वो इजीली वो उस चीज़ को कर पाएगा। दैट इज म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड हिज वर्क। अगर जब उनमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट रहेगा उन मैन और वर्क में, तभी उनकी एफिशिएंसी और वेलबींग जो होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, नाउ ट्रेनिंग टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ बोथ मैन एंड मशीन। अब मैन की और मशीन की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, हमें इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला आप इस फिगर में देखिए, मशीन डिज़ाइन, ह्यूमन फैक्टर्स एंड टास्क डिज़ाइन। ठीक है, ये तीन जो है हमारे मेन टारगेट्स रहते हैं। मशीन और इक्विपमेंट्स और टूल्स को हमें ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो कोप अप कर पाएँ ह्यूमन के साथ में और टास्क के साथ में। ठीक है, तो मशीन को हमें ऐसे डिज़ाइन करना है या मैन्युफैक्चर करना है कि वो मैच करे ह्यूमन के साथ में, वो मशीन मैच करे उस वर्क के साथ में, एंड वो वर्क
और ह्यूमन जो है ये भी आपस में मैच करना चाहिए, तभी अर्गोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरीके से फॉलो होगी। ठीक है, तो हम मेन चीज़ क्या करना चाह रहे हैं, बेस्ट एडजस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं मैन और मशीन में, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। तो इसके लिए हमें मशीन्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करना है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे हमें ध्यान देना है, वहाँ का जो वर्क प्लेस का जो लेआउट है वो कैसा है, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उन सभी पर हमें ध्यान देना है, तभी हम उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। तो इस फिगर में भी यही है कि जब हम मशीन को डिज़ाइन करते हैं, जो ह्यूमन फैक्टर्स रहते हैं, जो भी टास्क जिन्हें ह्यूमन को करना है, ये सब आपस में कोप अप करना चाहिए, तभी हमें अर्गोनॉमिक्स जो है उसकी हमें ग्रेटर एफिशिएंसी उन लोगों की, मैन एंड मशीन की, मिल सकेगी। नाउ application of ergonomics has made a significant contribution to reduce the industrial accidents and improve the overall health and efficiency of the worker। ठीक है, अब जब से हम लोगों ने ergonomics को अप्लाई किया है तो उसकी वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी कम हुए हैं और वर्कर्स की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है और उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि उनकी हेल्थ और एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव हुई है, तो उसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए कि इसने अर्गोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है कि एक्सीडेंट्स कम किए हैं प्लस हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर को बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स या फिर टाइप्स, कितने टाइप्स की अर्गोनॉमिक्स होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वर्कलोड्स, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वर्कलोड्स के साथ में, जैसे कि रिपीटेटिव स्ट्रेन तो नहीं है या इंजुरीज तो नहीं है ड्यू टू वाइब्रेशन, फोर्स एंड प्रेशर पोस्चर की वजह से। ठीक है, मतलब अगर कोई वर्क रेगुलर करता है और उस वर्क की वजह से उसे रिपीटेटिव स्ट्रेन मिलता है या इंजुरीज मिलती है, ठीक है, तो उस पर ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वो है हमारा फिजिकल अर्गोनॉमिक्स। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये टेबल की जो हाइट है ये थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर देखिए टेबल की हाइट थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है या जो ये वर्कर है ये स्ट्रेट पोजीशन पर खड़े होकर अपना वर्क कर पा रहा है, लेकिन इसे देखिए थोड़ा बेंड होना पड़ रहा है। बेंड होने की वजह से क्या हो रहा है, इसे बैक पेन हो सकता है। ठीक है, इसे बैक पेन हो सकता है, इसे लाइक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी इसका जो पोस्चर है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस वर्कलोड की वजह से ह्यूमन बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रही है वो है हमारा फिजिकल अर्गोनॉमिक्स। सेकंड है हमारा कॉग्निटिव अर्गोनॉमिक्स। अब आप देखिए कभी भी कहीं पर अगर आप कॉग्निटिव वर्ड सुनते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कॉग्निटिव जो है वो मेनली ब्रेन से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो मोस्टली कॉग्निटिव अगर वर्ड हमें साइंस में अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या है, इट डील्स विद द मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन कैपेसिटीज एट द वर्क। मतलब जो ह्यूमन है या जो वर्कर है ना, उसकी कितनी कैपेसिटी है और वो कितना उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, उस वर्क को, है ना, ये मेन चीज़ है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है, फिट बिटवीन द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस एंड मशीन टास्क एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि मेंटली वो कितना उस चीज़ को ले सकता है ना, कि वो मशीन को भी एक्सेप्ट कर पाए, उस काम को भी एक्सेप्ट कर पाए, उस एनवायरनमेंट को भी एक्सेप्ट कर पाए, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद में उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। ठीक है, वो है हमारा कॉग्निटिव अर्गोनॉमिक्स।
यहाँ पर आप देखिए कि एक ऑफिस में एक जो है उसे तो यहाँ पर बैठकर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करना, और एक को जो है आप इतना ज़्यादा फोर्स करके वर्क करा रहे हो कि उससे मतलब एक को कम वर्क करना पड़ रहा है, एक को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर इसकी पे लेवल भी ज़्यादा है और इसकी कम है, जबकि वर्क ये ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसे इस चीज़ को कोप अप कर पाएगा, है ना, वहाँ के वर्क को, उसे कैसा लगेगा कि हाँ ये ठीक है। तो उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है उस वर्क की वजह से, है ना, ये चीज़ आएगी हमारी कॉग्निटिव अर्गोनॉमिक्स में, वो कैसे उस चीज़ को डील कर पाएगा, है ना। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल अर्गोनॉमिक्स। इट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसेस इन वर्क एनवायरनमेंट। मतलब जिस जगह पर वो वर्क कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे वो वर्क कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, वहाँ वो उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, वर्क वो जो प्रोसेस किस तरीके से वो वर्क करते हैं, मतलब वो वर्कर के लिए फ्रेंडली है या नहीं है, उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में क्या उन्होंने पॉलिसीज बना रखी हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल अर्गोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस जगह पे वो वर्क करते हैं, क्या वहाँ पर टीम वर्क है, लोग मिलकर काम करते हैं, क्या लोग वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं जॉब से, एंड शिफ्ट वर्क है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एक ही को नाइट शिफ्ट भी दे दी और मॉर्निंग शिफ्ट भी दे दी, सारा काम उन्हीं से सब करवाते रहना है। तो ये चीज़ मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे उस वर्क को डील कर रही है, क्या वो एथिकल है या नहीं है, मतलब अपने काम के फ़ायदे के लिए क्या वहाँ पर जो वर्कर वर्क कर रहा है उसको मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हेल्थ इश्यूज तो उसके लिए आगे फ्यूचर में नहीं हो सकते हैं। तो ये सारा जो आता है ऑर्गेनाइजेशनल अर्गोनॉमिक्स में आता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो वर्कर है ये सेल्फ ही पूरे ये जो हैं जो पिलर्स हैं इनको हटाना अकेले सेल्फ ही, है ना। तो यहाँ पर मेन ये बात देखनी पड़ेगी हमें कि ये इस काम के लिए टीम वर्क है या नहीं है, या इन्हें सेल्फ करना है, क्या इस जॉब से सेटिस्फाइड हैं, क्या यहाँ पर शिफ्ट वर्क होता है, और क्या इस वर्क से एथिकली इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स आए हैं हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल के लिए। तो ये